दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि विज्ञान जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। मैं कहता हूँ दोस्तों हर विषय जरूरी है कंपटीशन के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पदार्थ की अवस्थाएं। यह लेसन केमिस्ट्री का है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है IAS, PCS, SSC, बैंकिंग। दोस्तों आज मैं जो लेके आया हूँ वो केमिस्ट्री का वीकली डोज होगा। एक लेसन पढ़ाऊंगा, उसके साथ इसी रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव्स वाले सारा को मैं इसी बैच में क्लास क्लियर कर दूंगा। और क्लियर करके और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी तरह से देखें और जहाँ समझ में आए प्लीज़ कमेंट जरूर करें और अपना व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ कमेंट जरूर कर दें ताकि मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे इस लेसन का जो नोट्स है वगैरह भेज सकूँ, या फिर जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलते हैं आज इस लेसन पे नई उमंग के साथ, नई जुनून के साथ, नया जोश के साथ। चलिए चलते हैं। पदार्थ की अवस्था लेसन है, इसमें सबसे पहले हमको जानना है पदार्थ होता क्या है। दोस्तों दुनिया का कोई भी पदार्थ देख लीजिए, कुछ भी हो दोस्तों, वो जगह जरूर छेदता है और जगह छेद के दोस्तों उसे कहा जाता है आयतन। जगह जरूर छेदता है दोस्तों, उसमें भार जरूर होता है। और दोस्तों दुनिया का जितना भी पदार्थ है उसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा अनुभव जरूर कर सकते हैं। आपका आंख बंद कर दिया जाए और आपके सामने सरसों का तेल आया, आप उसे सुन के जान सकते हैं कि सरसों का तेल है। ना भी सुन सके कोई बात नहीं, आप उसे छूकर देख सकते हैं कि द्रव है। दोस्तों पदार्थ है तो दोस्तों जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके दोस्तों उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी वैज्ञानिक बहुत मशगूल हैं खोज करने में, आविष्कार करने में। दोस्तों वैज्ञानिक ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में खोज किया है। सबसे पहले पदार्थ को दो भागों में बांटा, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के बारे में मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण दोस्तों उसे कहते हैं जिसे हम छू के बाहरी अनुभव से पता कर सके, उसे कहा जाता है भौतिक गुण। जैसे कौन पदार्थ ठोस है हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं, कौन पदार्थ द्रव है बाहर से देख के पता कर सकते हैं, कौन पदार्थ गैस है बिना देखे पता कर सकते हैं। दोस्तों ये है, तो इसे कहा जाता है भौतिक गुण। तो मैं अभी 3 का नाम लिया हूँ, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक अभी पदार्थ के 5 अवस्थाओं का खोज कर चुके हैं। ऐसे तो 8 का खोज हो चुका है, लेकिन 3 पे भी रिसर्च चल रहा है, 5 का पूरा डिटेल आ चुका है। तो आज मैं 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला अवस्था है दोस्तों पदार्थ का, वो है ठोस। दूसरा अवस्था पदार्थ का है दोस्तों, वो है द्रव। तीसरा अवस्था पदार्थ का है दोस्तों, उसे कहते हैं गैस। चौथा अवस्था पदार्थ का है दोस्तों, उसे कहते हैं प्लाज्मा। पांचवा अवस्था पदार्थ का दोस्तों, उसे कहते हैं BEC। चलिए चलते हैं सबसे पहले ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है दोस्तों? आप क्या कीजिए, आप एक ईंट ले लीजिए और ईंट लेके और जाके छत पे रखाइए। छत पे रखिए, उसके बाद उसको पहले देखिए, देख लीजिए, उसके 2 बात का चर्चा कीजिए। सबसे पहले वह किस आकार का है और उसके बाद उसका आयतन क्या है। आकार का मतलब है कि किस आकार का है। तो दोस्तों ईंट होता है घनाभाकार, घनाभाकार। और आयतन मान लीजिए, इस ईंट का आयतन मतलब जगह कितना छेक रहा है, तो मान लीजिए इसका जो आयतन है 1 मीटर की, जितना जगह छेक रहा है। कुछ नहीं कीजिए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, मैं तो कहता हूँ कि 1 साल बाद जाइए उसका ईंट को देखिए कि आप जिस अवस्था में छोड़ के आए थे, घनाभाकार अवस्था में छोड़ के आए थे, क्या उसी आकार का यह चेंज हो गया? दोस्तों आप देखिएगा कि ईंट जो है उसी अवस्था में घनाभाकार रूप में। फिर आप देखिए जगह जितना छेक रहा था पहले उतना ही है, या फिर सिकुड़ गया या फिर बड़ा हो गया। दोस्तों उतना ही जगह छेक रहा है। इट मीन्स इसका आकार और आयतन दोस्तों दोनों निश्चित है, डिफिनिट है, सर्टेन, निश्चित है। यानी आकार और आयतन नहीं बदल सकते, यानी क्या है, निश्चित है, निश्चित है। तो ठोस क्या है दोस्तों? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इसमें ठोस में एक खास गुण होता है दोस्तों, उस गुण को कहते हैं अंतराण्विक स्थान, जिस पे मैं थोड़ी देर बाद कंपैरिजन करूंगा ठोस द्रव गैस का। चलिए इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। अब चलते हैं द्रव में। ठोस किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। द्रव में देख लेते क्या होता है दोस्तों। कुछ नहीं कीजिए, आप एक थाली लीजिए, थाली में पानी भर दीजिए और थाली में पानी भरने के बाद क्या कीजिए, थाली में पानी भरने के बाद क्या कीजिए कि उसका आकार देख लीजिए कैसा है और उसका आयतन देख लीजिए कितना है। तो मान लीजिए यह आकार है वो है वृत्ताकार का, और आयतन कितना जगह छेक रहा है? तो दोस्तों मान लीजिए 1 लीटर। इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। कुछ देर बाद इस थाली से इस पानी को एक बोतल में भर दीजिए।
तो बोतल मान लीजिए बेलनाकार का है दोस्तों, तो पानी का आकार भी कैसा हो जाएगा, बेलनाकार का। तो आकार कैसा हो गया दोस्तों, बेलनाकार। और जितना पानी था उतना ही पानी डाले हैं, तो आयतन कितना होगा दोस्तों, तो आयतन तो 1 लीटर ही होगा। अब देख लीजिए कि क्या चेंज हुआ। जो चेंज हुआ है वो अनिश्चित होगा, जो चेंज नहीं हुआ वो निश्चित होगा। तो आप देखें आकार कैसा था पहले, वृत्ताकार, लेकिन अब कैसा हो गया दोस्तों, बेलनाकार। इसका मतलब दोस्तों कि आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित, क्योंकि बदल रहा है। और आयतन क्या है दोस्तों, तो आयतन क्या है, देख लीजिए 1 लीटर पहले था, अभी कितना है, 1 लीटर। इसका मतलब यह निश्चित है, नहीं बदल रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जिसका आकार निश्चित हो और आयतन अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। नॉर्मली याद रखिएगा, आ से आकार और आ से अनिश्चित। आकार अनिश्चित हो और आयतन न से आयतन और न से निश्चित, जिसका आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं गैस के बारे में। तो गैस में आप देखेंगे दोस्तों, क्या गैस पता चलता है कि किस आकार का है, नहीं। क्या यह पता चलता है कि यह कितना जगह छेक रहा है, नहीं। जितना जगह मिले सब जगह छेक लेते हैं। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, कुछ भी निश्चित न हो, दोनों अनिश्चित हो, उसे कहा जाता है गैस। क्लियर, ठीक है दोस्तों। आगे अब चलते हैं, इस तीनों में हम कंपेरिजन करते हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैं लेके आने वाला हूँ ठोस से, द्रव से, गैस से, प्लाज्मा से, बी से संबंधित ऑब्जेक्टिव जितने सवाल इस लेसन के सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव सवाल प्लीज़ जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें मेरे दोस्तों। अब मैं चलने वाला हूँ ठोस के गुण के बारे में, फिर द्रव के गुण के बारे में, और फिर गैस के गुण के बारे में। चलिए दोस्तों, ठोस क्लियर हो गया, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। और द्रव जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। और गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। दोस्तों ठोस में एक गुण होता है, जिस गुण को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। द्रव में भी एक गुण होता है दोस्तों, उस गुण को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। दोस्तों गैस में भी एक गुण होता है, उस गुण को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अब देख लीजिए, सोच लीजिए दोस्तों अंतराण्विक स्थान क्या होता है। दोस्तों मैंने बात किया था ईंट का, तो चलिए एक ईंट ले लीजिए। फिर मैंने बात किया था द्रव का, चलिए मैंने पानी ले लिया कोई बर्तन में। तो मैं इसके आंतरिक गुण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आंतरिक गुण, मान लीजिए कोई बर्तन में पानी रखा और गैस है मान लीजिए। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों, ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, और यह कण हमेशा गति करते रहते हैं। और दोस्तों द्रव के कण होते हैं ये ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के कण और दूर दूर होते हैं। दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों इस जो कण है और ये जो कण है, कण को कहा जाता है अणु, कण को कहा जाता है अणु। और अणु के बीच में यानी अंतर अणु, अणु के अंदर तो कहते हैं उसको अंतर अणु। तो अंतर अणु और बीच में जो स्थान है तो पूरा जगह अंतर, अणु को कहा जाता है आणविक। तो अंतर आणविक और जो स्थान उसे कहा जाता है स्थान। तो दोस्तों ठोस में, द्रव में, गैस में यानी पदार्थ में दो कणों के बीच जो गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। दो कणों के बीच जो गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। दो कणों के बीच जो गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। दो कणों के बीच जो गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। दो कणों के बीच जो गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। दो कणों के बीच गैप होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। हो गया। अब एक और टॉपिक होता है अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है दोस्तों? तो मान लीजिए ठोस है, अब आप सोच लीजिए एक चुंबक यहाँ, एक चुंबक यहाँ, तो बल ज़्यादा लगेगा। और एक चुंबक यहाँ, एक चुंबक हम रखा है बहुत दूर, दिल्ली, तो दोस्तों बल साफ नहीं लगेगा। ये बात का प्रूफ है कि नज़दीक होने पर ज़्यादा बल लगता है, दूर होने पर कम बल लगता है। यहाँ देख लीजिए, नज़दीक है तो ज़्यादा बल लगेगा, और दूर है तो कम बल लगेगा, और दूर है तो कम बल लगेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठोस में भी अंतराण्विक बल होता है, द्रव में भी अंतराण्विक बल होता है, और गैस में भी अंतराण्विक बल होता है। बस अंतर यही है कि ठोस में सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल होता है,
द्रव में ठोस से कम अंतराल में पोल होता है, ठोस से कम अंतराल में पोल होता है, और गैस में सबसे कम अंतराल में पोल होता है, क्योंकि कण की दूरी तो बहुत ज़्यादा है। और अंतरालविक स्थान ठोस में सबसे कम होता है, देख लीजिए काफ़ी नजदीक है। अंतरालविक स्थान द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों एक कंपेरिजन हो गया ठोस द्रव गैस में, प्लीज़ इसे एक बार डिवाइड जरूर कर ले। कण ठोस का काफ़ी नज़दीक, द्रव का थोड़ा दूर, गैस का और दूर। और बल ठोस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि नज़दीक रहेगा बल ज़्यादा होगा, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। उल्टा जाएगा, देखिए कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कम सबसे कम हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, और ठोस द्रव गैस दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको मैं अभी लेकर आने वाला हूँ, एकदम गजब ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ ठोस द्रव गैस, क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्लाज्मा के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ दोस्तों, इसी से सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इसी से आएगा ही, ये कंपटीशन का सिलेबस है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ प्लाज्मा के बारे में दोस्तों, याद रखिएगा एक बात और, ठोस द्रव गैस में जान लीजिए या प्लाज्मा बीसी सब में दोस्तों, जितने भी पदार्थ हैं अगर आप उसमें ताप देते हैं, क्या देते हैं, ताप, तो दोस्तों ताप देने पर उसके जो कण हैं, कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि किसी भी पदार्थ में ताप देने पर उस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, तो याद रखिएगा बढ़ती है, क्योंकि ताप देंगे तो उसके कण जो होंगे इनर्जेटिक होंगे तो गति ज़्यादा करेंगे, गति ज़्यादा करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगा। तो याद रखिएगा किसी पदार्थ में ताप देने पर उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है। चलिए दोस्तों कंप्लीट है इधर। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में दोस्तों। प्लाज्मा होता क्या है, तो आप याद कर रखिएगा प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सूर्य में, तारा में। तो आप सोचिएगा क्या प्लाज्मा ऊपर ही पाया जाता है, नहीं दोस्तों नीचे ही पाया जाता है। कहाँ, तो आपके बल्ब में, अभी तुरंत मूवी है ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होता है दोस्तों। ट्यूबलाइट आजकल चमक रहा है सलमान खान की वजह से नहीं, प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा कहाँ होता है दोस्तों, बल्ब में, CFL में। तो आखिर कैसा होता है प्लाज्मा दोस्तों, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो बहुत गर्मी के कारण वह आयनित हो जाता है। प्लाज्मा दोस्तों एक प्रकार का गैस है, गैस का मतलब अभिन्न रूप है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है दोस्तों। तो एक प्रकार का अणु कह सकते हैं, क्योंकि गैस भी तो अणु होता है, एक प्रकार का कण कह सकते हैं। और इसमें जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा मान लीजिए प्लाज्मा है, नॉर्मली प्लाज्मा है दोस्तों, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, अत्यधिक ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और बहुत अत्यधिक ऊर्जा होती है। जब बल्ब में होता है, जब बल्ब में प्लाज्मा भरा होता है तो होता क्या है, जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रवाह करते हैं तो इसके जितने भी कण हैं सब आयनित हो जाते हैं और आयनित होके चमकने लगते हैं, और जिसके कारण बल्ब चमकता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं प्लाज्मा। तो एक आयनिक मतलब अत्यधिक ऊर्जा वाला आयनित कण होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका आयनित होकर आयनीकरण होकर चमकने लगता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब सवाल है, चलिए बल्ब है, CFL है, तो इसमें तो विद्युत धारा दिए तो चमकने लगा, सूर्य और तारा क्यों चमक रहा है, क्या वहाँ इसको विद्युत धारा कौन देता है, सूर्य और तारा में दोस्तों? वहाँ विद्युत धारा नहीं, वहाँ प्लाज्मा को मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के कारण, जिसके कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण प्लाज्मा चमक रहा है। और प्लाज्मा चमकता है उससे सूर्य और तारा भी चमकते हैं। दोस्तों क्लियर है? तो आप याद रखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा है। यह क्या है, आयनित गैस है। विद्युत धारा जब जाता है तो इसको आयनित कर देता है और यह चमकने लगता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, सूर्य में, तारा में, बल्ब में, CFL में। क्लियर दोस्तों? इससे ज़्यादा सवाल आएगा नहीं और आता भी नहीं और होता भी नहीं इससे ज़्यादा सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल है दोस्तों, अगला है BEC। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए चलते हैं BEC के बारे में। BEC दोस्तों इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। दोस्तों ये जो 20 नाम रखा गया है, ये 1920 में इसका खोज किया गया था। दोस्तों ये जो नाम रखा गया है वो नाम रखे थे BEC का, वो रखे थे भारत के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भौतिकी थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उनके जगह पे नाम रखा गया और आइंस्टीन की जगह पे नाम रखा गया इसका। दोस्तों यह पदार्थ का ऐसी अवस्था है, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, तो कोई भी गैस हो सकता है, कोई समान गैस है। इस गैस का BEC होता क्या, मैं दोस्तों वो बता रहा हूँ। इस गैस का 1 लाखवां कण, तो मान लीजिए इस गैस है, इस गैस का जो कण है वो कण लीजिए, 1 मोल कर लीजिए और उसमें 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए, उसे 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए। तो
1 लाख टुकड़ा करने के बाद जो कण प्राप्त हुआ दोस्तों, इस कण को बहुत अधिक माइनस में ठंडा कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा, कोई समान गैस BC होता क्या है? BC का तो फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किसके किसके नाम पर रखा गया है? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर, आइंस्टीन के नाम पर इस पदार्थ की अवस्था का नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पंचमी अवस्था है। तो BC कहते किसको है दोस्तों? तो कोई समान गैस है उसको ले लीजिए, समान गैस के कण को ले लीजिए और उस कण को 1 लाख टुकड़ा में बांट दीजिए। 1 लाख टुकड़ा में बांटने के बाद एक कण प्राप्त होगा बहुत छोटा। उस कण को, वो कण तो काफ़ी छोटा होगा जिसको सिकुड़ाया नहीं जा सकता, उस कण को ठंडा कीजिए। कितना तक ठंडा कीजिए दोस्तों? माइनस में ठंडा कीजिए, बहुत ठंडा कीजिए, इतना ठंडा कर दीजिए जो और वो सिकुड़ जाए। माइनस में ठंडा करने के बाद दोस्तों बहुत अधिक ठंडा कर दीजिए, माइनस में ठंडा कर दीजिए। माइनस में आप जितना ठंडा कर सकते हैं, जितना मतलब इसका लिमिट है ठंडा होने का, उतना तक ठंडा कीजिए। और ठंडा होने के बाद एक नया सिकुड़ के एकदम कंजेस्टेड होकर, एकदम कंडेंसेट होकर एक नया अवस्था बनाता है दोस्तों। इसी अवस्था को कहा जाता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के खोज के लिए सन 2001 में 3 वैज्ञानिक को इनाम मिला था। इनाम में दोस्तों उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 मिनट दोस्तों, 2001 ईस्वी में BEC अवस्था के खोज के लिए 3 वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है UPSC में। 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको किनको मिला था दोस्तों? इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना होगा। कर्नेल कटरले जाकर ओमेन लाया। दोस्तों याद रखेंगे, कर्नल कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो आर्मी के जो चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कर्नल। तो कर्नल से आप याद रखिएगा कर्नेल। और कटरेले मान लीजिए कोई एक देश है और इस कटरेले देश पे रहते हैं ये, तो कटरेले देश है, कटरेले देश के बॉर्डर पर रहते हैं। तो कटरेले देश के बॉर्डर पर कौन रहते हैं? कर्नल। तो 2 नाम हो गया, एक कटरेले एक कर्नल, ठीक है, ये रहते हैं। और वहाँ गए बॉर्डर पर, तो बॉर्डर के बाहर एक महिला थी जिनको पसंद आ गया और ये उनसे शादी करके उसको भगा के ले आए। तो कर्नेल कटरेले जाकर, याद रखिएगा, बोमेन ले आए। बोमेन मतलब महिला, तो याद हो गया कर्नेल, कटरेले और बोमेन। ये तीनों वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है दोस्तों? तो USA के। और USA के तीनों वैज्ञानिक को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कर्नेल कटरेले जाकर ओमेन लाए, याद रखिएगा ऐसे। तो कर्नेल हो गया जो बॉर्डर पर रहते हैं, ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा कर्नेल। और दूसरा देश का नाम क्या था दोस्तों? कटरेले। और क्या लाए थे? औरत को। तो औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोमेन। हो गया दोस्तों। तो कर्नेल कटरेले जाकर ओमेन लाए। तो 3 वैज्ञानिक हैं जिनको 2001 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्लियर दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्या आता हूँ? केमिस्ट्री का वीकली डोज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, जरूर देखिए। 1 मिनट दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गिफ्ट उपहार, इसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों 35 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जल्दी। दोस्तों फिलामेंट बना होता है। दोस्तों बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? इस जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इसमें गैसेस क्वेश्चन है। गैस के जितने क्वेश्चन है लगभग मैंने सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चन बचते हैं, उसको अगले में क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ठोस द्रव गैस से सारा सवाल है, देख लीजिए। फिलामेंट बना होता है ठोस का, तो किस ठोस का फिलामेंट बना होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत होता है टंगस्टन का W। अगला है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है दोस्तों? टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री C। 3500 डिग्री C। अब हर जगह आपको 3500 नहीं मिलेगा, तो 3000 के करीब हो उसमें टिक कर दीजिएगा, लेकिन होता है 3500 डिग्री C। आभासी ठोस किसे कहा जाता है दोस्तों? ठोस किसे कहते हैं? जिसे दबाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे ठोस है जिसे दबाया जा सकता है, जैसे रबर। तो दोस्तों उसे कहा जाता है आभासी ठोस, रबर। उसके बाद है आशातीत द्रव किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशातीत द्रव, ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं सुपर कूलेड लिक्विड। किसे कहा जाता है? तो आशातीत द्रव, आतशीतित द्रव किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, कांच को, शीशा को। कांच यानी शीशा को क्या कहा जाता है? आशातीत द्रव। द्रव में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। किस द्रव है, कौन ऐसा द्रव है जिसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है दोस्तों? तेल में ध्वनि का संचरण नहीं होता है दोस्तों। साथ नोट्स बनाते जाइएगा, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट जरूर कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे देखिए, अगला है द्रव में बहाव गुण होता है दोस्तों। जो द्रव होता है उसमें से बहाव गुण क्यों होता है दोस्तों? याद रखिएगा, द्रव में बहाव गुण इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड द्रव के सभी कण को एक साथ जकड़ के रखते हैं। तो एक कण अगर बहता है तो साथ सभी उसके साथ चल पड़ते हैं। संग संग बहूंगी मैं, मतलब संग संग चल पड़ता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो दोस्तों द्रव में वाहक गुण क्यों होता है? हाइड्रोजन बंधन के कारण। अगला है खाना पकाने वाली गैस। दोस्तों जो आप घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन सी गैस होती है? दोस्तों वो होती है LPG। कौन सा गैस होता है दोस्तों? LPG। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। दोस्तों LPG का मुख्य संगठन, तो LPG किस किस से बना होता है? दोस्तों याद रखना होगा आपको, तो याद रखने में हार्ड लगेगा, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। LPG जब आप जाते हैं लाने, तो आप उसको उठाते हैं, तो आपको बहुत भारी लगता है, भारी लगता है। तो भारी लगता है तो क्या करते हैं? भारी लगता है तो क्या, आप याद रखिए, जब आपको भारी लगेगा तो आपका BP बढ़ जाएगा, और BP बढ़ जाएगा तो आपको याद रखना है BP। तो LPG किसका बना होता है? तो आपको क्या याद रखना है? BP। B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। दोस्तों LPG किसका बना होता है? LPG बनाने में कौन कौन गैस मिलाया जाता है? तो ब्यूटेन मिलाया जाता है और प्रोपेन मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा BP। मुस्कुराइए और देखिए। अगला है CNG का मुख्य संगठन। दोस्तों LPG पे एक बार बात चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों LPG जिसमें शुरू में बना था उसमें गंध स्मेल नहीं था, लेकिन उसमें स्मेल लाने के लिए LPG में जो आप LPG लाते हैं उसमें तो स्मेल होता है, तो LPG में स्मेल लाने के लिए उसमें दोस्तों मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। याद रखिएगा, LPG में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH इसका फॉर्मूला होता है। LPG क्लियर हो गया। अगला है CNG का मुख्य संगठन। दोस्तों CNG जिस पे गाड़ी चलता है, अभी दिल्ली में सरकार ने मना कर दिया है पेट्रोल पे गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ ताजमहल खराब हो रहे हैं, अम्लीय वर्षा हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण हो रहा है सर। तो CNG किस से बना होता है? तो दोस्तों CNG पे ऑटो चलता है। तो मान लीजिए कोई ऑटो वाला जा रहा है और उसका CNG खत्म हो गया, तो CNG खत्म हो गया तो क्या करेगा दोस्तों? उसके पास एंड्रॉइड फोन है, जियो का सिम है, ठक ठक देखेगा और देखेगा, वो सबसे पहले पता करेगा कि CNG कहाँ भरा रहा है। तो किस में पता करेगा? मैप में। तो आपको याद रखना है मैप। तो CNG का मुख्य संगठन क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मैप, MAP मैप। M से मेथेन, A से एथेन और P से प्रोपेन। जो केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा, एक लाइन से सीरियल है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो दोस्तों CNG किससे बना होता है दोस्तों? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। क्लियर। अगला है सिगरेट लाइटर बना होता है। दोस्तों सिगरेट लाइटर, जैसे मूवी देखते हैं ना, सिगरेट लगाता है कोई आके, लाइटर लगाता है और पी लेता है। तो सिगरेट में, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? याद रखिएगा ब्यूटेन। C से सिगरेट और B से ब्यूटेन। तो याद रखिएगा BC, ब्यूटेन सिगरेट। हो गया। तो सिगरेट का लाइटर बना होता है किसका दोस्तों? ब्यूटेन का। ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाएगा। गोबर गैस। दोस्तों आपको पता होगा, कचरा जहाँ भी हो वहाँ मेथेन होता है। जहाँ कचरा की बात है आप आँख में तो मेथेन बोल दीजिएगा। तो गोबर कचरा होता है। तो कीचड़ में कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? मेथेन। मेथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस, क्योंकि कीचड़ को कहा जाता है लैटिन में मार्स, इसलिए मेथेन को कहा जाता है मार्स गैस। और जहाँ कीचड़ है, कीचड़ की बात है, वहाँ कौन सा गैस होगा?